सबका प्राण है, सब ओम की संतान है। ओम सबका प्राण है, सब ओम की संतान है। सत्य शिव सौंदर्य ही बस ओम की पहचान है। हाँ, सत्य शिव सौंदर्य ही बस ओम की पहचान है। ओम है अखिलेश सबका, ओम ही ब्रह्मांड है। ओम है अखिलेश सबका, ओम ही ब्रह्मांड है। ओम सब दुख पाप हरता, ओम करुणा कंद है। ओम सब दुख पाप हरता, ओम करुणा कंद है। ओम है आनंद मन का, ओम है आनंद मन का। ओम सब सुख खान है। ओम है आनंद मन का, ओम सब सुख खान है। ओम सबका प्राण है, सब ओम की संतान है। ओम शिव है ओम शक्ति, ओम शिव है ओम शक्ति। ओम मंत्र प्रधान है। ओम शिव है ओम शक्ति, ओम मंत्र प्रधान है। ओम के ही प्राण से संसार का निर्माण है। ओम के ही प्राण से संसार का निर्माण है। ओम नमः के जाप से, हाँ ओम नमः के जाप से मिलते स्वयं भगवान है। ओम नमः के जाप से मिलते स्वयं भगवान है। ओम सबका प्राण है, सब ओम की संतान है। ओम सबकी सांस है, हर विजय का विश्वास है। ओम सबकी सांस है, हर विजय का विश्वास है। धर्म का आधार है यह, मुक्ति का आकाश है। धर्म का आधार है यह, मुक्ति का आकाश है। ओम के आशीष से, हाँ ओम के आशीष से मिलते सभी वरदान है। ओम के आशीष से मिलते सभी वरदान है। ओम सबका प्राण है, सब ओम की संतान है।
हमारी बुद्धि बल विद्या बढ़ेगी, अंत में इस ओम से ही मुक्ति की मंजिल मिलेगी, अंत में इस ओम से ही मुक्ति की मंजिल मिलेगी। चंद्र प्रभु के हृदय में, हाँ चंद्र प्रभु के हृदय में बस ओम का ही ध्यान है। चंद्र प्रभु के हृदय में बस ओम का ही ध्यान है। ओम सबका प्राण है, सब ओम की संतान है। सत्य शिव सौंदर्य ही बस ओम की पहचान है। सत्य शिव सौंदर्य ही बस ओम की पहचान है। सब ओम की संतान है, सब ओम की संतान है, सब ओम की संतान है। मिलते स्वयं भगवान है, मिलते स्वयं भगवान है, मिलते स्वयं भगवान है। आज हम एक ऐसे शिखर की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं जहां से सारी इंसानियत को तन मन और जीवन का आध्यात्मिक सुकून प्राप्त हुआ है। उस मानसरोवर की ओर हम आज बढ़ रहे हैं जिसमें स्नान करके आज तक अनगिनत आत्माओं ने अपने जीवन में अध्यात्म का सुकून और सिद्धत्व का वर्ण किया है। एक ऐसे राजमार्ग पर आप लोगों की अंगुली लेकर चल रहा हूं जिस राजमार्ग पर अब तक अनगिनत ऋषि मुनि महर्षि तीर्थंकर और अवतार पुरुषों ने आगे बढ़कर के सारे जहान के लिए आगे बढ़ने का, प्रगति का, अध्यात्म का, मुक्ति का रास्ता प्रशस्त किया है। आज हम उस बीज मंत्र की चर्चा करेंगे जिस बीज मंत्र से न केवल संसार के सारे बीज मंत्रों का जन्म हुआ है, बल्कि अगर अध्यात्म में आस्था रखें तो माना जाता है कि संपूर्ण सृष्टि उसी बीज मंत्र से ही प्रकट हुई है। और वो बीज मंत्र है ओम। सारे हिंदू धर्म का, सारे भारतीय अध्यात्म का अगर कहीं भी कोई भी बीज मंत्र प्रधान मंत्र बनकर आता है तो एक अकेला मंत्र है और वो मंत्र है ओम। कहते हैं कि जब सृष्टि का जन्म हुआ तो विज्ञान की भाषा में सबसे पहले प्रकाश का जन्म हुआ और वेदों की भाषा में सबसे पहले ध्वनि का निर्माण हुआ। अगर हम ये मानते हैं कि सबसे पहले प्रकाश का जन्म हुआ तब भी पहले ध्वनि हुई होगी, तब प्रकाश का जन्म हुआ। और अगर ध्वनि ही सबसे पहले पैदा हुई तो पहली प्रथम ध्वनि, संसार की सबसे प्रथम ध्वनि एक ही थी और वो थी ओम। ओम से ही सारे वेदों का जन्म हुआ है। सारे उपनिषद सबसे पहले ओम लिखते हैं, उसके बाद उपनिषदों की शुरुआत होती है। गीता जब जब ईश्वरीय शक्ति का बखान करना होता है तब तब गीता एक ही सत्य को परिभाषित करती है और गीता कहती है कि एकाक्षरम ब्रह्म, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म
उस ब्रह्म का अगर कोई परिचायक है तो एक अकेला बीज मंत्र है और वो बीज मंत्र है ओम। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने यह सवाल पूछा था कि भगवान अगर किसी भी जीव को ब्रह्म तत्व को अगर प्राप्त करना है तो उसका रास्ता क्या होगा, तब गीता में यह अत्यंत गुह्यतम सूत्र कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी मन वचन और काया को, उनकी शक्ति को अगर अपने हृदय में निमज्जित कर डाले और हृदय में परमात्मा तत्व का ध्यान करते हुए अपने सहस्रार प्रदेश की ओर उड़ता है और सहस्रार प्रदेश पर ध्यान करते हुए ओंकार का उद्घोष करते हुए अगर वो ब्रह्म तत्व में लीन हो जाता है तो कहते हैं ऐसा करने मात्र से व्यक्ति ईश्वरीय तत्व को प्राप्त हो जाता है और उसका मुक्ति, उसका मोक्ष निश्चित तौर पर सध जाता है। ऐसा दिव्य बीज मंत्र है ओम। भाषा अगर जन्मी है, भाषा का अगर निर्माण हुआ तो भाषा में सबसे पहले कहते हैं कि अगर भगवान शिव ने अगर नटराज नृत्य किया तो उनके डमरू का नाद हुआ और डमरू के नाद से जो पहला शब्द, जो पहला नाद ब्रह्म जो गूंजा था वो था ओम। उसी से ही पतंजलि ने और पाणिनि ने उसी से ही अ इ उण रे लृक् पूरी सिद्धांत कौमुदी का निर्माण किया। उसी ओम से संस्कृत भाषा बनी और उसी संस्कृत व्याकरण से पाणिनि ने पूरी सिद्धांत कौमुदी का निर्माण किया। अगर हम देखें ओम को तो ओम के 3 अक्षर होते हैं संधि विच्छेद करने पर। पहला है ए, दूसरा है यू, तीसरा है एम। अ उ म। ओम के 3 संधि विच्छेद होते हैं, अ प्लस उ प्लस म। भाषा का जब जन्म होता है तो जरा अपनी हिंदी की 12 खड़ी का पहला अक्षर देखिए कौन सा है, कौन सा अक्षर है? ओम का अ। संस्कृत से हिंदी का निर्माण हुआ और संस्कृत का पहला अक्षर है। जब नटराज नृत्य हुआ था, डमरू नाद हुआ तो पहला अक्षर निकला ओम और उस ओम से पाणिनि ने व्याख्याएं की और व्याख्या करते हुए पहला अक्षर बना संस्कृत का हिंदी का और वो अक्षर था अ। स्वर है पहला अ और व्यंजन है अंतिम म। ओम का म संस्कृत और हिंदी का अंतिम व्यंजन है अ उ म। ये 3 अक्षर हिंदू धर्म के ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के प्रतीक हैं। अगर हम ओम को जैन धर्म से अगर जोड़ना चाहें तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम है आदिनाथ और ओम का अ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का परिचायक है और ओम का अंतिम अक्षर है म। जरा बोलिए तो कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर का नाम क्या है? महावीर। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर है महावीर। महावीर का म ओम का अंतिम अक्षर है और वो है म। अगर हम ओम को इस्लाम धर्म के साथ अगर जोड़ना चाहें तो सारा इस्लाम किसकी इबादत करता है? अल्लाह की इबादत करता है। ओम का अ इस्लाम धर्म का अ है और ओम का म इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब का परिचायक है। इसलिए एक बार ओम नमः कहने मात्र से 24 तीर्थंकरों की वंदना हो जाती है, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की स्तुति हो जाती है और आदिनाथ से लेकर महावीर तक के 24 तीर्थंकर अपने आप ओम नमः कहते ही परम वंदनीय सिद्ध हो जाते हैं। ओम से ही संसार के सारे मंत्रों का विस्तार हुआ है। मुझे अगर कोई पूछे कि भारत का मंत्र कौन सा होना चाहिए जिसको सभी लोग निर्विवादित रूप से मान्य कर सकेंगे
तो मैं कहूंगा वो है ओम। चंद्र प्रभ के हृदय में बस ओम का ही ध्यान है। ओम सबका प्राण है, सब ओम की संतान है। मैंने अपने जीवन में अब तक जिन जिन मंत्रों को साधा है उनमें एक मंत्र यह भी है और वो है ओम। ओम से ही दुनिया के सारे मंत्रों का विस्तार हुआ है, फिर चाहे वो नवकार मंत्र और गायत्री मंत्र भी क्यों ना हो। ओम को जब जैसे ईश्वर अकेला था, सोचा था बहुत हो जाऊं और उसने अपने आप को सृष्टि में व्याप्त कर डाला, वैसे ही ओम एक सूक्ष्म बीज मंत्र था। याद रखिए, दुनिया की हर चीज शुरुआत में छोटे रूप में ही होती है, सूक्ष्म रूप में ही होती है। अगर जमीन में बरगद के पेड़ को उतारना हो, आम के पेड़ को अगर जमीन में बोना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हैं? बीज डालना पड़ेगा, न कि आम के पेड़ को डालना पड़ेगा। बीज अगर बोएंगे तो अपने आप एक दिन उसमें से वृक्ष तरुवर पूरा का पूरा खिल उठेगा। इसलिए जैसे जमीन में बीज डालना पड़ता है, वैसे ही जीवन में भी अंतर मन और अंतर हृदय में भी बीज डालना पड़ता है, और वो बीज है ओम। उस ओम से फिर दुनिया भर के मंत्रों का विस्तार हुआ, मंत्रों का प्रसार हुआ। और यही वजह है कि आज की तारीख में दुनिया में जितने भी विशिष्ट धर्म मंत्र हैं, सभी धर्म मंत्रों की शुरुआत में ओम जरूर लगा दिया जाता है, क्योंकि ओम लगाते ही हर बीज मंत्र की ताकत 10 गुनी हो जाती है। नवकार मंत्र, गायत्री मंत्र, दोनों में ही ओम व्याप्त है, और दोनों का ही सार बीज के रूप में अगर देना हो तो बीज के रूप में बीज मंत्र बन जाएगा, और वो है ओम। कहते हैं एक अत्यंत सुंदर सुडौल युवक था जिसका नाम था सुदर्शन। एक बार वो युवक गुजर रहा था, अपने राजमार्ग से होते हुए राजमहल के नीचे से गुजरा। राज रानी की नजर उस सुदर्शन युवक पर पड़ी। युवक बड़ा सुंदर था, शाहरुख खान की तरह बड़ा सुंदर युवक था, बड़ा गठीला, देखते ही मन लुभावित हो जाए। सुदर्शन गुजर रहा था और राज रानी की नजर सुदर्शन युवक पर पड़ी, और जैसे ही उस युवक पर नजर पड़ी, राज रानी ने युवक को देखा, अपनी पास में बैठी हुई सखी से कहा, अरे जरा देखो तो, ये देखो तो सही कौन ये युवक जा रहा है। सखी ने भी देखा और कहा, हाँ सखी, है तो बड़ा जोरदार, कौन है पता किया जाए। दासी को भेजा गया, पता करके आओ कौन है ये। पता चला, अरे ये तो सुदर्शन है, अपने ही नगर सेठ का बेटा। राज रानी ने उस युवक को देखा और देखते ही अपना दिल दे बैठी। उसने अपनी सखी से कहा, यार चाहे जैसा इंतजाम किया जाए, लेकिन इस युवक को कभी न कभी एक बार राजमहल में बुलाया जाए। मैं अपना दिल दे बैठी और चाहे जो तरीका हो, लेकिन इस युवक को मैं अपने जीवन के साथ जोड़ना चाहती हूं। सखी ने कहा, मैं सारी व्यवस्थाएं बैठाती हूं। और सखी ने सारा अता पता कर लिया, और पता करने के बाद एक दिन सखी ने आकर के राज रानी से कहा कि रानी, आज पूर्णिमा है, और पूर्णिमा होने के नाते वो सुदर्शन युवक अपने धर्म स्थानक में जाकर पौषध व्रत करता है, उपवास करता है, और उपवास करके दिन भर वहीं पर ही वो दया धर्म, करुणा धर्म, सामायिक धर्म में स्थापित हो जाता है। और जब वो धर्म स्थानक में रहता है तब वो अकेला ही होता है। राज रानी ने इसे बिल्कुल सही मौका समझा, अपने विश्वस्त सेवकों को संकेत दिया, और संयोग की बात कि राजा भी 2 दिन के लिए घूमने चला गया होगा। विश्वस्त सेवकों को भेजा, सेवक पहुंचे धर्म स्थानक में,
डोली में युवक को उठाया, पटका। युवक के सामयिक व्रत लिया हुआ वो अखंड ध्यान में आसीन था। किसी ने उसके साथ कुछ भी किया लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया न की, क्योंकि वो ध्यान में स्थित था। युवक को डोली में डाला गया, लेकर राजमहल में आ गए। रात का अंधियारा था। टिमटिमाहट में राजरानी प्रकट हुई और उसने सुदर्शन के सामने अपने मन के भाव प्रकट हुए, अपने मन के भाव प्रकट किए। और जब सुदर्शन को यह एहसास हुआ कि मैं कहीं लाया गया हूं, मैं कहीं फंसा दिया गया हूं, उसने पूछा कि मैं कहाँ हूं। बताया गया तुम राजमहल में हो। बोले मुझे यहाँ क्यों लाया गया, मेरे तो अखंड सामयिक व्रत है। बोले तेरा व्रत तू जान, तेरे व्रत को तू छोड़, आज तुझे राजरानी के साथ जीवन जीने का आनंद मिलेगा। चल छोड़ अपने ये धर्म के चोगे और आ जा मेरे साथ। उसने कहा माते आप ये किस तरह की बात कर रही हैं, आप राजरानी हैं, आप राजमाता हैं, और राजरानी और राजमाता होने के नाते आप सारे नगर की माता कहलाएगी। और एक माँ अपनी संतान, प्रजा उसकी संतान होती है, और प्रजा के सामने इस तरह का अनुनय विनय करे, ऐ माता ये आपको शोभा नहीं देता। राजरानी ने कहा शांति से मान जा, और नहीं तो अभी तुझे ऐसा फंसा दूंगी कि जिंदगी भर कारागार से न निकल पाएगा। सुदर्शन ने कहा माते आप मेरे लिए माँ के समान हैं, और आज तो वैसे भी मेरे पौषध व्रत है, आज तो वैसे भी मैं अखंड सामयिक में स्थित हूं। आज में पूर्णिमा का दिन है, मेरे आज पूरी तरह शील व्रत धारण किया हुआ रहता है। माते में किसी भी स्थिति में आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। राजरानी ने बहुतेरे तरीके अपनाए, मगर जब लगा कि सुदर्शन किसी भी स्थिति में विचलित नहीं हो रहा है, तो राजरानी को लगा कि एक क्षत्राणी अगर जीत नहीं सकती तो हार भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये कहते हुए राजरानी ने झट से अपना ब्लाउज खींचा, फाड़ा, अपनी चुन्नी उठाई, फाड़ने लगी और जोर से चिल्लाने लगी बचाओ 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 बचाओ। और जैसे ही उसने कहा बचाओ बचाओ, एक राजरानी राजमहल में चिल्लाए बचाओ बचाओ, तो क्या होगा? सिपाही दौड़े आएंगे, और सिपाही दौड़े आए। क्या हुआ राजरानी, क्या हुआ? बोले इस युवक ने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की है। लोगों ने झट से उसे पकड़ लिया, कारागार में डाल दिया गया। 2 दिन के बाद राजा उपस्थित हुआ, राजा के सामने लाया गया। राजा ने सोचा ये तो नगर सेठ का बेटा है सुदर्शन, इसने ऐसा कैसे कर डाला? पर हाथ कंगन को आरसी क्या, 100 सिपाहियों ने देखा, 100 सिपाहियों ने आकर के अपनी ओर से पैरवी भी की और कहा कि हमने देखा कि राजरानी के कपड़े इसने फाड़े हैं और इसने राजरानी के साथ रैप करने की कोशिश की है। राजा के पास कोई विकल्प न बचा, राजा ने सीधा उसे मृत्यु दंड सुना दिया। सुदर्शन ने सोचा मैं अगर विरोध करूंगा तो इन सिपाहियों के आगे, इस राजरानी के आगे राजा मेरी एक भी बात सुनने वाला नहीं है, इसलिए मेरे लिए उचित यही है मैं चुप रहूं। और अगर मैं बोल भी बैठा तो ऐसा करने से मेरे नगर की शोभा गिरेगी, राजमाता की शोभा गिरेगी, राजा की शोभा गिरेगी। मेरी तो मृत्यु आज तय है, मैं तो मर जाता हूं, लेकिन मैं किसी भी स्थिति में अपने नगर, अपनी मातृभूमि, अपनी राजमाता की कभी भी अवहेलना करना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने उसे भी मां कह दिया है। मृत्युदंड सुना दिया गया, गधे पर बिठा दिया गया, मुंह काला कर दिया गया। सुदर्शन गधे पर बैठा चला जा रहा है। रास्ते में उसका घर भी आया, पत्नी ने देखा, बच्चों ने देखा, शर्म के मारे आंख नीचे कर डाली। पर सुदर्शन शांत भाव से गधे पर बैठा है, आंखें बंद है, गधा चलता चला जा रहा है, उसकी आंखें बंद है, गधा आगे बढ़ता चला जा रहा है। लोग थू थू कर रहे हैं, कोई जूता फेंक रहा है, कोई चप्पल फेंक रहा है, कोई काला रंग फेंक रहा है। पर सुदर्शन शांत भाव से गधे पर बैठा है, हाथ जोड़े आगे बढ़ता चला जा रहा है। सूली के पास
पहुंचा दिया गया है। चंडाल आ गया है सूली पर सुदर्शन को लिटाने के लिए, पर सुदर्शन तो केवल हाथ जोड़े हुए खड़ा है। चंडाल ने, 4 चंडालों ने मिलकर सुदर्शन को उठाया और पूरी ताकत के साथ सूली पर दे पटका। और जैसे ही सूली पर पटका गया, अचानक चमत्कार हुआ। और चमत्कार यह हुआ कि लोगों की नजर में जो सूली थी, पल भर में ही वो सूली ना रही, बल्कि वही सूली बदल करके स्वर्ण सिंहासन बन गई। वही सूली बदल करके स्वर्ण सिंहासन बन गई। चारों तरफ सुदर्शन की जय जयकार होने लगी। अरे ये कौन सा चमत्कार हो गया, ये कौन सा चमत्कार हो गया, जिसका चेहरा कोयले से पुता हुआ था, कालिक से पुता हुआ था, उसका चेहरा गुलाबी रंग से अभिमंडित था। और जहां पर सूली थी वहां पर सोने का सिंहासन हो गया। देव दुंदुई बिया बजने लगी, ऊपर से पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा भी अचंभित, न्यायाधीश भी अचंभित, राजमाता जो वहां सामने बैठी थी, ये सोच करके मैं अपने हाथों के सामने, आंखों के सामने देखूंगी कि किस तरीके से उसको सूली पर चढ़ाया जाता है। एक क्षत्राणी का अपमान करने का परिणाम क्या भुगतना पड़ सकता है। राजरानी देखना चाहती थी, पर राजरानी देखकर अचंभित रह गई। सोचा अब मेरा भेद खुल जाएगा। राजा तत्काल खड़ा हुआ, सुदर्शन के पास गया, हाथ जोड़कर कहने लगा, महाशय मैं ये सारा माजरा नहीं समझ पाया। आखिर आपने ऐसा क्या किया कि जिसके चलते, जिस जादू के चलते ये सूली, लोहे की सूली सोने के सिंहासन में बदल गई। सुदर्शन ने कहा, महाराज मैंने कुछ न किया, आपने मुझे मृत्यु दंड सुनाया और तब से लेकर सूली के स्थान तक मैं केवल एक ही स्मरण करता रहा और वो मंत्र था महामंत्र नवकार। वो मंत्र था महामंत्र नवकार, जिसके पुण्य प्रभाव से न केवल मुझ पर लगा हुआ लांछन दूर हो गया, बल्कि लोहे की सूली भी सोने के सिंहासन पर बदल गई। और आज पूरे नगर ने देख लिया कि धर्म की महिमा क्या होती है, नवकार मंत्र की महिमा क्या होती है। सारे नगर और सारी जनता ने देख लिया कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा धर्म की ली गई शरण इंसान को कैसे बचाती है और किस तरह से उसको निष्कलंक, निर्मल और निर्दोष साबित करती है। राजा ने तब कहा, आखिर ये नवकार महामंत्र क्या है कि जिसके वजह से तुम्हारी सूली भी सिंहासन में बदल गई। आखिर उसमें ऐसा कौन सा तत्व छिपा हुआ है। तब सुदर्शन ने कहा, महाराज इसमें अब तक संसार में जितने भी अरिहंत हुए हैं, जिन्होंने अपने भीतर के राग, द्वेष, क्रोध, मोह, विकार जैसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है, उनके प्रति किया गया नमन का भाव है। बोले क्या है इस महामंत्र नवकार में? बोले अब तक संसार में जितने भी सिद्ध, बुद्ध और मुक्त आत्माएं हुई हैं, उन बुद्ध मुक्त आत्माओं को किया गया नमन का भाव है महाराज। इस महामंत्र में संसार में जितने भी आचार्य हैं, उन सारे आचार्यों को प्रणाम है। जितने भी उपाध्याय हैं, उन उपाध्यायों को नमस्कार है। अरिहंत कहते हैं उनको जिन्होंने अपने भीतर के राग, द्वेष, मोह, विकारों पर विजय प्राप्त की है, उनको हम अरिहंत कहते हैं। और इसीलिए पद कहलाता है नमो अरिहंताणम, नमस्कार हो अरिहंतों को, उनको नमस्कार जिन्होंने अपने भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है। अरि यानी शत्रु और हंत यानी हनन करने वाला, जिसने अपने भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। हम संसार में उन सभी महापुरुषों को अपने नमस्कार समर्पित करते हैं। नमो सिद्धाणम, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार हो जिन्होंने अपनी आत्मा पर लगे हुए समस्त कर्म कालुष्य को धो डाला है और सिद्ध शिला में आसीन होकर अपने आप को सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बना चुके हैं। हम उन नमो सिद्धाणम कहते हुए उन सिद्ध महापुरुषों को अपने नमस्कार करते हैं। नमो आयर्याणम,
आचार्यों को नमस्कार हो। नमो आयर्याणम, आचार्यों को नमस्कार हो जो संघ और समाज को अपना कुशल नेतृत्व प्रदान करते हैं और अपने आचरण के द्वारा समाज में आदर्श स्थापित किया करते हैं। हम उन आचार्यों को नमस्कार करते हैं। नमो उवज्झायाणम, उपाध्यायों को नमस्कार हो जो ऋषि मुनि महर्षि समाज और संघ में आकर के हर इंसान को सद्ज्ञान प्रदान किया करते हैं। हम उन ऋषि मुनि और महर्षियों को उपाध्याय मानते हुए अपने नमस्कार समर्पित करते हैं। नमो लोए सब साहुणम, लोए यानी लोक में, सब यानी सभी, साहुणम यानी साधु साध्वी महापुरुषों को, समस्त साधु पुरुषों को नमो नमो नमो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। एसो पंच नमस्कारो, ये 5 नमस्कार, एसो ये पंच यानी 5, नमस्कारो यानी नमस्कार, सब पावपणासनो, सब यानी सभी, पाव यानी पाप, पणासनो यानी नाश करे। ये 5 नमस्कार हमारे सारे पापों का नाश करते हैं, नाश करते हैं, नाश करते हैं। मंगलाणंच सव्वेसिम, सारे मंगलों में परमम हवई, मंगलम हमारे लिए ये पहला मंगल साबित हो, हमारे जीवन में मंगल करे, मंगल करे, मंगल करे। ये है राजन, ये है वो महामंत्र नवकार कि जिसका स्मरण करने मात्र से व्यक्ति के अहंकार का समाधान हो जाता है, जिसका स्मरण करने मात्र से व्यक्ति संसार की समस्त उच्च आत्माओं से अपने संबंध स्थापित कर लेता है, जिसका स्मरण करने मात्र से संसार की समस्त मुक्त आत्माएं हम पर अपना आशीर्वाद बरसाने लगती है, जिसका स्मरण करने मात्र से हमारे पूरे तन मन और आत्मा पर आत्मरक्षा का कवच अपने आप पहन लिया जाता है। ये है महाराज वो महामंत्र नवकार। महाराज, अगर आप आज के दिन अगर कुछ कर सकते हैं तो केवल इतना सा काम करें कि राजमाता महामाता को आप क्षमा कर दें, आप उन पर क्षमा कर दें, क्योंकि जैसे ही यह चमत्कार घटित हुआ है, महामंत्र नवकार ने अपनी महिमा दिखाई है, तो कहीं ऐसा न हो कि राजमाता जहर खा करके मर जाए। मैंने उन्हें मां कहा है, ये हमारी प्रजा की मां है, आप इन्हें अभय दान, जीवन दान प्रदान करें। राजमाता राजा के पांव में गिर पड़ती है, राजमाता राजा के पांव में गिर पड़ती है माफी मांगने के लिए, लेकिन जब खड़ी होती है तो उसके दोनों हाथ आसमान की तरफ उठ आते हैं और तब वो सुदर्शन के पास जाकर क्षमा मांगते हुए कहती है कि आज तक मैंने जो पाप किए सो किए, लेकिन आज के बाद मैं अपना शुद्ध जीवन जीने का संकल्प लेती हूं। आज के बाद मैं धर्म की शरण स्वीकार करती हूं और अपने हर दिन की शुरुआत और हर दिन का समापन हमेशा नवकार मंत्र के साथ संपन्न करने का संकल्प लेती हूं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, बोलो नमो लोए सब साहुणम। जय हो। ईसो पंच नमस्कारो, सब पावपणासिनो, मंगलाणंच सव्वेसिम, परमम हवै मंगलम। बोलो नमो हरि, सब बोलो। और नवकार मंत्र का प्राण प्राण में समायोजन करते हुए इसका प्रभाव देखो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब
पणासेनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। सब बोलो, अपने उच्चारण को शुद्ध करो और गुरु के मुंह से नवकार मंत्र को अपने कानों में, अपने हृदय में लेते हुए नवकार मंत्र की दीक्षा अपने जीवन में धारण कर लो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जयाणं नमो लोहि सव्व साहुणं। जय हो श्री प्रभु शरणं। येसो पंचणमुक्तारो सव्व पावपणासिनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। बोलो नमो अरिहंताणं। आनंदम सब बोलो। नमो आयर्याणं नमो उवज्जयाणं नमो लोहि सव्व साहुणं। जय हो। ईशो पंचणमुक्तारो सव्व पावपणासिनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। नवकार महामंत्र। जैसे नदियों में गंगा का अपना महत्व है, जैसे पर्वतों में हिमालय का अपना महत्व है, और जैसे सरोवरों में मानसरोवर का अपना महत्व है, वैसे ही दुनिया के सारे मंत्रों में महामंत्र नवकार का अपना महत्व है। शायद अगर हम इसको केवल जैन धर्म से जोड़कर देखते हैं तो मैं इसकी पहली महिमा और पहला चमत्कार यह बताना चाहूंगा कि जैन धर्म भगवान महावीर के निर्वाण के बाद टुकड़े टुकड़ों में बंट गया, छोटी छोटी बातों में बंट गया। कोई कपड़े के टुकड़े को लेकर, कोई मोहब्बती को लेकर, कोई परंपरा को लेकर, कोई उठने बैठने के तौर तरीकों को लेकर जैन धर्म में इतने टुकड़े हो गए, इतने टुकड़े हो गए जितने टुकड़े सागर के भी नदियों के रूप में न हुए होंगे, इतने टुकड़े जैन धर्म के हो गए। जैन धर्म में अगर हम दो परंपराएं देखते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबरों में अगर 4 परंपराएं देखते हैं, श्वेतांबर मंदिर मार्गी, मूर्ति पूजक, तेरापंथी, सारे टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ ये जैन धर्म। सिद्धांत अलग बन गए, शास्त्र अलग बन गए, वेश अलग बन गए, परंपराएं अलग बन गई, पर इसके बावजूद 2500 साल तक जो आपस में टूटता रहा, आपस में एक दूसरे से दूरियां बनती रही, पर इसके बावजूद इस सारे धर्म में आज तक 2500 साल तक एक मंत्र, सारी परंपराओं का एक ही मंत्र रहा, और वो मंत्र रहा महामंत्र नवकार, जिसने सारे जैनों को जोड़कर रखा। अगर ये महामंत्र नवकार न होता तो शायद जैन धर्म के परंपराएं एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं करती, पर यह महामंत्र नवकार है जिसने सारी परंपराओं को, फिर भी तुम चाहे जिस रास्ते से चलो, तुम चाहे जिस रास्ते से चलो, पर फिर भी ये प्रेरणा देता हुआ रहा कि तुम सब लोगों की मंजिल तो एक है, रास्ते भले ही जुदा जुदा क्यों ना हो, मंजिल सबकी एक है। हिंदुस्तान में धर्म को जोड़कर रखने का काम महामंत्र नवकार ने किया। अगर नवकार मंत्र और गायत्री मंत्र, इन 2 मंत्रों को अगर एक साथ कर दिया जाए तो मैं दावे के साथ कहूंगा हिंदुस्तान के सारे मंत्रों की ताकत 4 गुनी, 40 गुना, 400 गुना अधिक बढ़ती चली जाएगी अगर नवकार मंत्र और गायत्री मंत्र को एक कर दिया जाए। सामान्य तौर पर नवकार मंत्र को जैन धर्म का प्रतिनिधि मंत्र माना जाता है और गायत्री मंत्र को हिंदू धर्म का प्रतिनिधि मंत्र माना जाता है। हमने दोनों मंत्रों के महत्व को समझा और पूरे हिंदुस्तान में ये प्रेम और समन्वय का बीज मंत्र स्थापित किया। न गायत्री मंत्र तुम अकेले जपोगे और न नवकार मंत्र तुम अकेले जपोगे, बल्कि हम सब लोग मिलकर के
सारे लोग एक साथ जपेंगे नवकार मंत्र भी और गायत्री मंत्र भी। नवकार मंत्र शिव का प्रतीक है और गायत्री मंत्र शक्ति का प्रतीक है। शिव और शक्ति को अगर दोनों को मिला दिया जाए तो जरा सोचो कितनी बड़ी ताकत बढ़ जाएगी। नवकार महामंत्र, मैंने तो अपने जीवन में इसके सैकड़ों सैकड़ों प्रभाव देखे हुए हैं, सैकड़ों सैकड़ों प्रभाव। किसी में भी चाहे जैसा कष्ट हो, चाहे जैसी भूत बाधा हो, चाहे जैसा घर में वास्तु दोष हो, अगर व्यक्ति नवकार मंत्र की शरण स्वीकार कर लेता है, मैं दावे के साथ कहता हूं उस व्यक्ति के घर में न वास्तु दोष रहेगा, न नवग्रह की बाधा रहेगी और न ही कोई भूत प्रेत का प्रकोप उस पर बना हुआ रह सकता है। अगर आपको लगता है आपके घर में किसी ने बता दिया कि वास्तु दोष है, अगर किसी ने आपको बता दिया कि आपके घर में वास्तु दोष है, किसी भी तरह की टूट भांग मत कीजिए, क्योंकि आज तक वास्तुविद लोगों ने जिस जिस कंपनियां घरों में जाकर के तोड़ फोड़ करवाई, मैंने उस हर व्यक्ति से पूछा है कि क्या ऐसी तोड़ फोड़ करवाने से तुम्हें उसके बाद कोई फायदा हुआ? कई ने तोड़ फोड़ करवाई है? कोई है हाथ खड़ा करके बताए, जो बताए कि साहब मैंने ये तोड़ फोड़ करवाई और उसके बाद मुझे फायदा हुआ? एक भी हाथ ऊपर नहीं उठ पाया है। अब तक वास्तुविद लोगों ने मिलकर वास्तु परिवर्तन के लिए कई तोड़फोड़ करवाए, पर मैं दावे के साथ कहूंगा कि अगर किसी भी पंडित जी ने आकर के आपको बता दिया कि आपके घर में वास्तु दोष है, कृपा करके कोई भी तोड़फोड़ मत कीजिए। बस केवल अपने घर के ब्रह्म केंद्र में, अर्थात बिल्कुल सेंटर में जिसकी छाया पड़ सके, अपने घर के ब्रह्म केंद्र में ले जाकर नवकार मंत्र की तस्वीर टांग दीजिए। मेरा दावा है उस नवकार मंत्र के आभा मंडल के कारण आपके घर का सारा वास्तु दोष दूर हो जाएगा। दावे के साथ यह बात कहता हूं कि अगर आपके घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष है, घर के ब्रह्म केंद्र में जाकर के नवकार मंत्र की तस्वीर टांग दीजिए और फिर देखिए नवकार मंत्र की वो तस्वीर जैसे मंदिर में मूर्ति स्थापित होते ही मंदिर का तेज बढ़ जाता है, वैसे ही नवकार मंत्र की तस्वीर रखते ही आपके घर का आभा मंडल ठीक होगा। और अगर कोई ग्रह गोचर की बाधा है तो ग्रह गोचर की बाधा भी अनुकूल होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि मन में विकार बहुत ज्यादा उठते हैं, क्रोध बहुत ज्यादा पैदा होता है, मैं कहूंगा 27 दिन तक नमो अरिहंताणम की शुद्ध मन के साथ माला फेर कर देखिए। केवल एक ही पद नमो अरिहंताणम, केवल एक नमो अरिहंताणम के पद का जाप करके देखिए। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम सांसों सांस के साथ नमो अरिहंताणम का स्मरण करते चले जाइए। मात्र 27 दिन में आपका क्रोध, कषाय, अहंकार, विकार जो भी आपके मन में उपद्रव कर रहे हैं, मैं फिर कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, आपके मन के उपद्रव कम होंगे, क्योंकि मैं स्वयं इसका साक्षी हूं। मैंने स्वयं ने अपने मन के उपद्रवों को, अपने मन के विकारों को शांत करने के लिए मैंने एक ही पद का जाप किया और वो पद है नमो अरिहंताणम। अरि यानी शत्रु, हंत यानी हनन करने वाला, उनको नमन करता हूं जिन्होंने अपने विकारों पर विजय प्राप्त की। जब उनको नमन करते हैं तो जिन्होंने विकारों पर विजय प्राप्त की, तो उनके पद का स्मरण करने से, उनको पुनः पुनः नमन करने से हमारे मन के विकारों के उपद्रव भी अपने आप कम होने लग जाएंगे। अगर कभी भी जिंदगी में लगे
अगर कभी भी आपको जिंदगी में लगे कि किसी भी व्यक्ति पर प्रेतात्मा की बाधा आ चुकी है, मैं आपको चमत्कारी दवा बताता हूं कि किसी भी व्यक्ति पर अगर प्रेतात्मा की बाधा आ गई, भूत प्रेत अगर हावी हो गए, आप तत्काल एक चमत्कार कीजिए, गंगा जल ले आइए 1 कटोरी और उस पर 3 बार नवकार मंत्र का स्मरण करके और उस पर अपनी 3 फूंक मार करके उस व्यक्ति पर पानी का छिड़काव कर दीजिए, उस व्यक्ति को गंगा जल पिला दीजिए। मैं दावे के साथ कहूंगा भूत प्रेत की बाधा तत्काल शांत हो जाए। अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कोर्ट में जाना है, कोर्ट कचहरी में मेरा केस चल रहा है, अगर वो सत्यनिष्ठ है, अगर वो झूठा है तो मदद नहीं मिलेगी, पर अगर उसको लगता है कि कोर्ट में उसको गलत फंसा दिया गया है, झूठा फंसा दिया गया है, मैं दावे के साथ कहूंगा वो व्यक्ति ताड़पत्र पर और ताड़पत्र न मिल पाए तो सादे कागज पर ही सही नवकार मंत्र को लिख ले, चंदन से उसकी पूजा कर ले और अपने हाथ में उसका ताबीज पहनकर कोर्ट में चला जाए। न्यायाधीश की बुद्धि अपने आप सही ठिकाने लग जाएगी और वो सत्य के समर्थन में अपने आप न्यायाधीश अपना वक्तव्य देना शुरू कर देगा। चमत्कार देखो, प्रयोग करके देखो और नवकार मंत्र का प्रभाव आप खुद अपने जीवन में प्राप्त करो। खुद नवकार मंत्र का प्रभाव देखो, नवग्रहों की बाधा दूर होगी भाई, वास्तु दोष दूर होगा, शनि महाराज शांत होंगे। केवल किसी ने अगर कह दिया पंडित जी ने कि तुझ पर 7.5 लगी हुई है, चिंता मत करो, 27 दिन तक, उसने कहा 7.5 वर्ष में पूरा होगा, आप घर आइए, केवल नमो लोए सब साहुणम इस पद का सुबह दोपहर शाम 27 बार स्मरण कर लीजिए। आपका शनि न उतर जाए तो मुझसे कहना, आप पर शनि का प्रकोप न उतर जाए, आप पर शनि वापस तुष्ट कृपावंत न हो जाए तो मुझसे कहना। ये नमो लोए सव्व साहुणम का चमत्कार है। नवकार मंत्र के एक एक पद का अपना अर्थ, अपना उद्देश्य, अपना परिणाम है। करे सो भरे, करे सो पावे, और नहीं करेगा तो कहां से पावेगा। अगर मंत्र की साधना करना चाहते हो तो मंत्र की साधना के 3 स्टेप हैं। अगर मंत्र की साधना करना चाहते हैं तो मंत्र की साधना के 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है मंत्र का उच्चारण। नंबर 1 क्या है? मंत्र का, सब बोलो याद हो जाए। नंबर 1 मंत्र का उच्चारण, नंबर 2 मंत्र का स्मरण, और नंबर 3 मंत्र का ध्यान। वापस दिमाग में लीजिए। नंबर 1 मंत्र का उच्चारण, नंबर 2 मंत्र का स्मरण, नंबर 3 मंत्र के स्वरूप का ध्यान। वापस लीजिए दिमाग में। नंबर 1 मंत्र का उच्चारण, नंबर 2 मंत्र का स्मरण, नंबर 3 मंत्र के स्वरूप का ध्यान। जैसे मान लीजिए कि आपको 10 मिनट मंत्र जाप के लिए बैठना है। ज्यादा बहुत देर तक मंत्र गुड़काने से कुछ नहीं होगा है। ये मत समझना कि मैं 1.5 घंटे के लिए मंत्र जाप करने बैठ गया तो ज्यादा परिणाम मिल जाएगा। केवल स्टेप ध्यान रखिए और उसके साथ मंत्र की साधना कीजिए। नंबर 1 लगता है आपको 10 मिनट तक मुझे अभी बैठ करके मंत्र जाप करना है, तो जाप का तरीका, पहला 10 मिनट में 3 टुकड़े करो 3-3 मिनट के। तो पहले 3 मिनट तक मंत्र का उच्चारण कीजिए, ताली बजाइए, लय ताल लगाइए, मन को लय ताल में लेते जाइए और मंत्र का उच्चारण करते जाइए। मंत्र का उच्चारण करते जाइए, अपने आप भीतर में लयलीनता सदती चली जा रही है। 3 मिनट तक उच्चारण कीजिए और उसके बाद शांति से बैठ जाइए। अपनी आती सांस जाती सांस पर अपनी एकाग्रता साधते हुए, अगर जैसे कि हम नवकार मंत्र का स्मरण कर रहे हैं तो सांस लेते हुए नमो, सांस छोड़ते हुए अरिहंताणम, सांस लेते हुए नमो, सांस छोड़ते हुए सिद्धाणम, सांस लेते हुए नमो, सांस छोड़ते हुए आयरियाणम। सांसों सांस के साथ
3 मिनट तक मंत्र का स्मरण करते रहिए और उसके बाद अंतिम 3 मिनट अपने हृदय पर उस मंत्र के स्वरूप को अर्थात अरिहंत के स्वरूप को, सिद्धों के स्वरूप को, उनके आकार को साकार करते हुए लगातार 3 मिनट तक अपने छाती में, अपने हृदय में, अपनी अंतस चेतना में, अपनी अंतरात्मा में उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान कीजिए। 10 मिनट को आप इस तरह से 3 चरणों में डिवाइड करके और फिर उस मंत्र की साधना कीजिए। आप पाएंगे आपका मन भी लगा, एकाग्रता भी सधी, आनंद भी आया, मन के विकार भी कम हुए, हमारी तामसिकता भी अपने आप हल्की होती चली गई, मन के उपद्रव अपने आप कम होते चले गए और आपकी कर्म निर्जरा भी हुई। तब जब आप खड़े होंगे तब आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं होंगे। जब खड़े होंगे तो आप अपने भीतर एक अतिरिक्त आध्यात्मिक शक्ति का सुकून अपने भीतर प्राप्त करते हुए खड़े होंगे। मंत्र साधना, मंत्र साधना अगर कर रहे हैं तो शुद्धि का भी विवेक करें। जो व्यक्ति रात दिन सुमिरन करता है, सांसों सांस में सुमिरन करता है, उसके लिए शुद्धि की बात नहीं कहूंगा, लेकिन जो केवल 15 मिनट बैठकर आराधना कर रहा है वो शुद्धि का भी ध्यान रखे। नंबर 1 स्थान शुद्धि, जहां बैठकर हम मंत्र जाप कर रहे हैं वो स्थान शुद्ध होना चाहिए। नंबर 2, क्या कहा मैंने? नंबर 1 स्थान शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं भी जाकर के बैठ गए, जहां जूते पड़े हैं वहां मत जाप कीजिए, जहां खाना खाते हैं वहां जाप मत कीजिए, जहां घर गृहस्थी का वातावरण है वहां जाप मत कीजिए, क्योंकि वहां की ऊर्जा नेगेटिव होती है। तो ऐसे स्थान पर बैठकर जाप कीजिए जिसका उपयोग आप केवल धर्म आराधना के लिए करते हैं, वैसे स्थान पर बैठ करके जाप कीजिए। नंबर 1 स्थान की शुद्धि। नंबर 2 वस्त्र की शुद्धि। रात को जो कपड़े पहनकर सोए हैं सुबह उन्हीं कपड़ों को पहन करके जाप मत कीजिए, बल्कि स्नान करके शुद्ध निर्मल वस्त्र धारण करके और उसके बाद मंत्र साधना के लिए बैठिए। नंबर 3 शरीर की शुद्धि। स्नान करने के बाद, लैट्रिन बाथरूम से फारिग होने के बाद मंत्र साधना करनी चाहिए। अगर शरीर में पेशाब का वेग हो, मल लैट्रिन जाने का वेग हो और उस समय अगर हम मंत्र जाप करेंगे तो शरीर में उस समय दूषित तत्व का प्रभाव बना हुआ है, तो पहले दूषित तत्व का रेचन कीजिए और उसके बाद मंत्र साधना के लिए बैठिए। नंबर 4 मंत्र साधना के लिए, और वो है मंत्र की उच्चारण शुद्धि। जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं उसका उच्चारण आपको शुद्ध आना चाहिए, क्योंकि चिता और चिंता में कितना फर्क? एक बिंदु का फर्क। अध्याय और अध्याय में कितना फर्क? एक बिंदु का फर्क। सब बोलेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा सारे, और केवल 100 बोलेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा शव यानी मुर्दा। तो उच्चारण की शुद्धि 4थी अनिवार्यता। और 5वीं अनिवार्यता है हृदय की शुद्धि। मन पापी रख करके अगर जाप करेंगे तो इंद्रजीत अगर जाप करने के लिए बैठ भी जाएगा तब भी वह ईश्वर से जीवन का वरदान नहीं मांगेगा। वो जाप करने बैठकर भी राम का वध कैसे हो सके, बस केवल इसी का ही उपाय पूछना चाहेगा। तो हृदय शुद्ध होना चाहिए। और ध्यान रखें, मंत्र जाप के लिए लयलीनता, लगन, मन की लगन, मन की एकाग्रता वो भी उतनी ही अनिवार्यता है, क्योंकि अगर मन में लगन ही नहीं होगी तो बिना मन के किसी को कहो भाई ब्रेड लेकर आ, तो क्या लेकर आएगा? वो वापस आएगा बोले पापा ब्रेड तो थी नहीं। अपने यहां कहावत है ना कि रोता हुआ जाता है सो मरे का समाचार लेकर आता है। बिना मन के, बिना लागणी के अगर कोई भी काम किया जाएगा तो हमेशा वो कार्य निष्फल होगा। इसीलिए मंत्र साधना के 3 स्टेप ध्यान में रखिए और उसके बाद
महामंत्र नवकार का जाप कीजिए। लयलीनता होनी चाहिए। गायत्री मंत्र चाहे नवकार मंत्र, दोनों की समाविष्ट ताकत हो जानी चाहिए, दोनों की ताकत एक हो जानी चाहिए। गायत्री, अरे जिसका सुमिरन करके और जिसका श्रवण करके इंसान तो क्या गाय भी तिर जाया करती है, उस महाबीज मंत्र का नाम है गायत्री महामंत्र। नवकार मंत्र में 68 अक्षर हैं और गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। गायत्री मंत्र में 24 और नवकार मंत्र में 68 अक्षर। जरा गिनो तो, दिमाग लगाओ अपना अपना। नमो अरिहंताणम 7 अक्षर, नमो सिद्धाणम 5 अक्षर, फटाफट गिनती करते जाइएगा। नमो आयर्याणम 7 अक्षर, नमो उवज्झायाणम 7 अक्षर, नमो लोये सव्व साहुणम 9 अक्षर, एसो पंचनमुक्कारो, गिनते जाइए खुद ही 8 अक्षर, सव्व पाव पणासनो 8 अक्षर, मंगलाणंच सव्वेसिम 8 अक्षर, परमम हवई मंगलम 9 अक्षर। पहले 5 पद हैं, उनके 35 अक्षर हैं और आगे जो 2 महिमा वाली पंक्तियां हैं उनमें 33 अक्षर हैं और इस तरह से टोटल 68 अक्षर हो जाते हैं, जो व्यक्ति रोजाना सुबह उठकर शुद्ध मन के साथ नवकार मंत्र के 68 अक्षरों का उच्चारण, स्मरण और ध्यान कर लेता है, उस व्यक्ति को घर में बैठे बैठे ही 68 तीर्थों की यात्रा का पुण्य फल अपने आप प्राप्त हो जाता है। 68 तीर्थों की यात्रा का पुण्य फल। गायत्री मंत्र में ओम भूर्भुवः स्वः 5 अक्षर अखंड माने जाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः वेद का सार माना जाता है, ये पंचामृत है, ये पंच परमेष्ठी है। और इन 5 अक्षरों के बाद जितने अक्षर हैं उनकी सारी टोटलिंग करो तो अक्षर बनते हैं 24। और गायत्री मंत्र के ये 24 अक्षर, गायत्री मंत्र के ये 24 अक्षर जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के प्रतीक हैं, हिंदू धर्म के 24 अवतारों के प्रतीक हैं और बौद्ध धर्म के 24 बुद्ध पुरुषों के प्रतीक हैं। और यही 24 अक्षर इस्लाम के 24 पैगंबरों के परिचायक कहलाते हैं और वो है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम यानी ईश्वर का नाम, ओम यानी ईश्वर का नाम। सिख धर्म कहता है, गुरु नानक कहते हैं, एक ओंकार सतनाम, उस परम सत्ता का नाम एक ही है और वो है ओम। पतंजलि कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः, उस ईश्वर का वाचक एक ही है और वो है ओम। भूर्भुवः स्वः, भू यानी भूमि, भुव यानी पाताल, स्व यानी स्वर्ग। तत्सवितुर्वरेण्यम, जिसने स्वर्ग, भूमि और पाताल तीनों लोगों का जिसने वर्ण कर रखा है। सवितुर्वरेण्यम, जिसने सवित यानी सूर्य, जिसने सूर्य का भी वर्ण कर रखा है। भर्गो देवस्य, जो देवताओं का कल्याण करने वाला है। ऐसा ईश्वरीय तत्व, ऐसा परम पिता परमेश्वर। धीमहि, मेरी बुद्धि को, धियो यो नः, अपनी बुद्धि की ओर, प्रचोदयात्, उदय करता रहे, उदय करता रहे, उदय करता रहे, अर्थात हमारी बुद्धि सद्बुद्धि होती रहे। हे ईश्वर, गायत्री मंत्र के द्वारा हमारी बुद्धि और सद्बुद्धि के द्वार खुलते रहे तो हमें हमेशा सद्गति प्रदान करता रहे। कहते हैं एक महिला जो धर्म की बड़ी उपासिका थी, उसकी शादी हो गई एक नास्तिक घर में। पर वो महिला तो रात दिन अपने वही प्रभु के सुमिरन में लगी रहती। खाना बनाओ तब भी उसके मन में
वही एक ही धारा चलती रहती, जैसे आपके दिमाग में चलता रहता ना, ऑफिस में बैठे रहते तो पत्नी याद आती रहती है, बैंक में रहते हैं तो भी घरवाली याद आती रहती है, जैसे एक प्रेमी को प्रेमिका याद दिन याद आती रहती है। इसलिए सगाई होते ही रात को 2-2 बजे तक छोरे छोरियां आपस में बातें करते रहते हैं, क्योंकि भूल नहीं पाते। सवार रहता है वो तत्व उस महिला के मन में भी, लगातार वही धर्म का सुमिरन बना हुआ रहता, चलता रहता। घर वाले परेशान हो गए, यार इसको कोई भी काम बताओ। ये कहती जरा 1 मिनट ठहरिए, मैं अपना सुमिरन पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद आपका काम कर लेती हूँ। अगर पति कहता कि भाई पानी मेरे लिए बाथरूम में रख दे, बस 1 मिनट में आ रही हूँ, बस मेरा सुमिरन चल रहा है, और मैं आई। घर में सास ने और उस महिला के पति ने सोचा, यार ये तो रोज रोज की झंझट हो गई, इससे तो अच्छा है कि इससे पिंड छुड़ा लिया जाए, ये सोचा। और पुरानी ये कहानी बताती है कि सास ने तब उससे पिंड छुड़ाने के लिए सपेरे से एक सांप मंगवाया और मिट्टी के घड़े में डाल दिया, ऊपर ढक्कन लगा दिया, एक किनारे रखवा दिया। और अगले दिन सुबह पति जैसे नहा कर आया, उसने कहा चलो आज मैं पूजा करूंगा। पत्नी ने सोचा आज ये मेरे पति को सद्बुद्धि कहां से आ गई, आज इसको पूजा करनी कहां सूझी, पर ठीक है ये तो खुशी की बात है। उसने झट से चंदन, पुष्प, फल इत्यादि तैयार कर दिए, थाली में रख दिए। तभी उसने कहा ठीक है ये थाली तो मुझे पकड़ाओ, जाओ मैंने घड़े में फूल की मालाएं मंगवाई हुई हैं, जाओ और वो फूल की मालाएं भी लेकर के आ जाओ। ये कहकर के उसने घड़े के पास भेजा। पर महिला की तो वही आदत, कुछ भी काम करने से पहले आंखें बंद की और अपना सुमिरन किया, और सुमिरन करके वो काम करना। महिला ने सुमिरन किया और सुमिरन करके अपना हाथ घड़े के अंदर डाल दिया। सभी चौंक रहे थे कि ये आने वाला है सांप, लेकिन लोग सारे घर वाले ये देख करके दंग रह गए कि हाथ डाला तब तो दिखते दिखते सांप दिख रहा था, लेकिन जैसे ही पूरा निकाला कि सांप बदल गया और वही सांप फूलों का हार बन गया। पति पास चला आया, ये चमत्कार हो गया। उसके मन में आ गया जरूर कोई न कोई ये खास चीज करती है, जरूर ये कोई न कोई खास चीज करती है। बोले तू बता कि तूने कौन सा टोटका किया, कौन सा जादू किया जिसके कारण ये सांप भी हार बन गया और तुम्हारे ऊपर आया हुआ संकट भी टल गया। महिला ने कहा संकट देने वाले संकट देते हैं, पर जिस पर सांवरिये की कृपा होती है उस मीराबाई के लिए तो जहर भी भगवान का चरणामृत का प्याला बन जाया करता है, और जिस पर महामंत्र नवकार की कृपा होती है उस पर आया हुआ संकट कैसे रह सकता है, और सांप भी उसके लिए फूलों का हार बन जाता है। पति पास चला आया, सास पास चली आई और बहू से माफी मांगते हुए कहने लगी, ए बहू रानी तू हमें भी तेरा ये नवकार मंत्र सुना दे, इसकी महिमा से तू हमें भली भांति परिचित करवा दे, ताकि आज के बाद हमारे घर में और कुछ चले या न चले, पर ये तुम्हारा नवकार मंत्र तो हमेशा चलता रहे, चाहे दिन में चाहे रात में, और चाहे आधी रात को भी सांस चले तब भी ये नवकार मंत्र, गायत्री मंत्र हमारे भीतर सांसों सांस में चलती रहे। तेरे इस प्रभाव को देखकर लगता है कि जिंदगी में अगर अंतिम सांस भी निकले तो तुम्हारे इसी नवकार मंत्र का सुमिरन करते हुए लगे, तुम्हारे इसी नवकार मंत्र का सुमिरन करते हुए मेरी सांस निकले। ऐ मेरे भाई बहनों, रोजाना 27 बार नवकार मंत्र का जाप कीजिए। अगर आपको लगे कि किसी अस्पताल में आप किसी की साता पूछने गए हैं, आप साता पूछने से पहले हाथ जोड़ें, 3 बार नवकार मंत्र का स्मरण करें, उसके माथे पर हाथ रखें, एक ओम शांति शांति करते हुए उस पर 3 फूंक मार दीजिए। आप चमत्कार देखिए उसके मन पर कैसा सुकून आता है। अगर आपको लगता है आप रास्ते से गुजर रहे हैं और कोई
एम्बुलेंस जा रही है, आप कुछ और तो कुछ कर नहीं सकते, उसके लिए हॉस्पिटल तो नहीं जा सकते, पर चलते चलते वो एम्बुलेंस आपके आगे से गुजर रही है, आप उसके पास से गुजर रहे हैं, आप तत्काल हाथ जोड़ लीजिए, उस एम्बुलेंस पर ध्यान करते हुए उसके लिए 3 बार महामंत्र नवकार का स्मरण कीजिए। मेरा दावा है एम्बुलेंस में रहने वाले मरीज को साता पहुंचनी शुरू हो जाएगी। जब भगवान पार्श्वनाथ के द्वारा कमठ के द्वारा जलाई गई अग्नि में सांप युगल अगर जल रहा था, उसको अगर भगवान पार्श्वनाथ ने नवकार मंत्र सुना दिया और उस नवकार मंत्र के प्रभाव से वे मर कर के धर्मेंद्र और पद्मावती देव हो सकते हैं, तो आपके द्वारा सुनाए गए नवकार मंत्र के कारण उस मरीज को अनुकूलता क्यों नहीं पहुंच सकती? तो क्या करो, क्या करो? मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। सब हाथ खोलो, दिल खोलो, आत्मा तक को खोल लो। मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। जिनको आनंद लेना हो सब आनंद ले लो, हाथ ऊपर कर लो और आनंद ले लो, आंखें बंद कर लो और केवल थिर को और आनंद लो। नाचने की इच्छा हो नाचो, झूमने की इच्छा हो झूमो, गाने की इच्छा हो गाओ, नहीं गाने की इच्छा हो तो मौन पूर्वक ध्यान करो। मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार, मंत्र जपो रे नवकार। सब बोलो भाई, संत भी बोले, गृहस्थ भी बोले, श्रावक भी बोले, श्रवण भी बोले, सब बोलो भाई, ये मंत्र तो सबका है। मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार, मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। आंखें बंद कर लो और थिरकते रहो और देखो इसका चमत्कार। सारे तन मन पर आत्मरक्षा का कवच पहना दूंगा। मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। नव पदों के 68 अक्षर, नव पदों के 68 अक्षर, 68 तीरथ सार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। हरिहंतों को सुमिरन करके, हरिहंतों को, हाँ हरिहंतों को सुमिरन करके, सिद्ध प्रभु का नाम तू जप के, सिद्ध प्रभु का नाम तू जप के, आचारज सुखकार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। आहा, श्री प्रभु शरणम। उपाध्याय को सब बोलो,
साधु को शीश झुका ले, सर्व साधु को शीश झुका ले, होवे भव से पार मनवा, होवे भव से पार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। आनंदम आनंदम धनहीन सुख, क्या क्या फायदे होंगे? ध्यान रखो भाई, मंत्र की साधना से 21 फल मिलते हैं। पहला फल है जीव का उद्धार होता है। दूसरा फायदा सदगुरु की प्राप्ति होती है। तीसरा फायदा अनिष्ट का निवारण होता है। चौथा फायदा सद्गुणों का विकास होता है। पांचवा फायदा उन्नति का रास्ता मिलता है। छठा फायदा बंधनों से छुटकारा मिलता है। सातवां फायदा भाग्य बदल जाया करता है। आठवां फायदा रिद्धि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नौवां फायदा शरीर में अगर किसी भी तरह का रोग है तो रोग से छुटकारा हो जाता है। 10वां फायदा मां सरस्वती की कृपा बरसती है। 11वां फायदा महालक्ष्मी लक्ष्मी माता हम पर तुष्ट होती है। 12वां फायदा शत्रुओं से रक्षा होती है। 13वां फायदा हमें देवलोक से अदृश्य सहायताएं मिलती है। 14वां फायदा दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। 15वां फायदा अच्छी संतान होती है। 16वां फायदा पारिवारिक सुख मिलता है। 17वां फायदा नवग्रहों में शांति होती है। 18वां फायदा ईश्वर की कृपा हम पर बरसती है। 19वां फायदा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। 20वां फायदा सदगति की प्राप्ति होती है। और अंतिम 21वां फायदा है और वो है जीव की मुक्ति हो जाया करती है। तो बोलो मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो रे नवकार मन। नवकार मंत्र की भक्ति में सारे लोग खड़े हो जाओ और झूमो, आनंद लो। सारे लोग खड़े हो जाओ और आनंद लो। धनहीन सुख संपत्ति पावे, धनहीन सुख संपत्ति पावे, मनवांछित हर काज बनावे, मनवांछित हर काज बनावे, सुखी रहे परिवार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। नमो अरियंताणम। रोग शोक को दूर भगावे, रोग शोक को दूर भगावे। बोलो रोग शोक को दूर भगावे, जन्म मृत्यु का दोष मिटावे, जन्म मृत्यु का दोष मिटावे,
छायाणं नमो लोये सप्पसाहुणं येषु पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलं